सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों पर चमक रही थीं। परिंदे नगमे गा रहे थे। जंगल का बादशाह शेरों नदी के किनारे बैठा सब जानवरों का ख्याल रख रहा था। वो दूसरों पर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि एक बड़े भाई की तरह उनसे पेश आता था। इसके करीबी दोस्त थे मन्नो खरगोश, चीनी तोता, गुल्लू हाथी और शेरान लोमड़ी। ये सब रोज नदी के किनारे बैठकर खेलते, फल खाते और हंसी मजाक करते। शेरो हमेशा कहता, दोस्ती और अमन ही जंगल की असल ताकत है। एक दिन हवा में अजीब सी खुशबू फैल गई। दरख्तों के पत्ते मुरझाने लगे, नदी के पानी में बुलबुले उठने लगे और पानी काला होने लगा। चीनी तोता जोर से चीखा, शेरो भाई नदी का पानी काला क्यों हो गया? सब घबरा गए। अगली सुबह नदी बिल्कुल खुश्क थी। जानवर प्यासे, परेशान। गुल्लू हाथी ने उदास आवाज में कहा, अगर पानी ना आया तो सब मर जाएंगे। जंगल में खौफ फैल गया। शेरों ने सब जानवरों को दरबार में बुलाया। इसी दौरान बाबा हकीम अल्लू आसमान से उड़ता हुआ आया। उसने कहा, शेरों नदी का चश्मा पहाड़ों के पार है, वहाँ एक अंधेरा जिन काबिज है। The mountains, but accepted by an old dark genie. Only the brave heart can go there. मैं जाऊंगा और अपने जंगल को बचाऊंगा, मन्नो खरगोश ने कहा। मैं भी साथ चलूंगा, बस थोड़ा दूर रहूंगा। सब हंस दिए, मगर दिल में खौफ था। रात अंधेरी, रास्ता ऊंचा नीचा। शेरा लोमड़ी आगे आगे, मन्नो खरगोश बीच में और शेरो पीछे चलता हुआ सबकी हिफाजत कर रहा था। रास्ते में तूफान आया, बिजली चमकी, मगर शेरों ने सबको पनाह दी। अगली सुबह वो सब एक जादुई गार तक पहुंचे। गार के दहाने पर अंधेरा जिन खड़ा था। जिन ने कहा लगाया, कौन है जो मेरा सामना करेगा? शेरो आगे बढ़ा और बोला, मैं शेरो हूँ, इस जंगल का मुहाफिज। तू हमारे चश्मे पर कब्जा नहीं कर सकता। जिन ने आग के शौले बरसाए। मन्नो खरगोश फौरन दरख्त के पीछे छुप गया। शेरान लोमड़ी ने चालाकी से एक पत्थर फेंका जो जिन की आंखों में जा लगा। तभी आसमान से एक रोशनी उतरी, एक जादुई परी नमूदार हुई। वो नूरी लिबास में थी, उसके बाल चमक रहे थे। उसने कहा, शिव, मैं नदी की मुहाफिज परी हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से जंगल को बचाना चाहते हो तो डरो मत, अपनी ताकत दोस्ती में है। परी ने अपने जादू से जिन की जंजीर कमजोर कर दी। शेरों ने जोरदार धार मारी, जिन पीछे हटा। मन्नो खरगोश ने मुर्तबान तोड़ा और नदी का पानी आसमान की तरफ लपका। अंधेरा खत्म हो गया। शेरों ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब मिलकर रहे तो कोई ताकत जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रात को सब ने आग के गिर बैठकर खाना खाया। आसमान पर चांद निकला हुआ था। बाबा हकीम अल्लो ने कहा, आज जंगल दोबारा जिंदा हो गया है और ये सब तुम्हारी हमत से हुआ शेरों। शेरों ने जवाब दिया, ये सब मेरे दोस्तों की बदौलत मुमकिन हुआ है। सब ने तालियां बजाई, खुशी मनाई और दोस्ती का नारा लगाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।